भले लोग थे वो जो इसे यहाँ घर तक छोड़ कर गए। पड़ा होगा उनके पैर ये, तब जाकर बेल मिली होगी। मजाक बनाते हुए यश ने कहा, माफ कीजिएगा, हाल फिलहाल में मैंने यही सीखा है। अब इज्जत बेचना मुझे नहीं आता। शिवाय ने यह बात नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कही। क्या शिवाय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने प्यार का अंत आज तलाक पर हो जाएगा? आखिर शिवाय है कौन और क्या राज है उसका? शिवाय के तेवर आज कुछ बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन शिवाय की यह बात सुनकर नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ा। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? पूरा इंदौर जानता है तुम्हारी इज्जत क्या है। बड़े आए मुझे इज्जत की बात सिखाने वाले। नंदिनी की यह बात सुनकर शिवाय अभी चुप बैठने वाला नहीं था। हाँ, मैंने अपनी इज्जत खोई है तुम्हारे सामने, इस परिवार के सामने, यहां तक कि इस पूरे शहर के सामने। लेकिन तुम्हें कभी मेरा प्यार दिखा ही नहीं, मेरे छोटे छोटे एफर्ट्स दिखे ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है लोगों की गालियां सुनने में? तुम्हें सिर्फ वो दिखा जो दुनिया ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें दिखाया। मेरा प्यार तुम कभी समझ ही नहीं पाई, महाकाल की कसम। लेकिन अब मैं खुद की नजरों में और जलील नहीं होना चाहता। ये कहते कहते शिवाय की आंखें भीग चुकी थी। शिवाय पिछले एक दिन में इतना कुछ झेल चुका था कि उसकी अंतरात्मा का दर्द उसके शरीर के दर्द से ज्यादा था। पर वो जलील लोग उसकी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उल्टा नंदिनी ने उसे जवाब दिया, मुझे तुम्हारा प्यार कभी चाहिए ही नहीं था। पहले दिन से मुझे तुमसे नफरत थी। पता नहीं क्या दिखा दादाजी को तुम्हारे अंदर। और क्या कहा तुमने? छोटे छोटे एफर्ट्स। लास्ट गिफ्ट तुमने मुझे एक नकली पर्ल का हार दिया था। नकली, सुन रहे हो ना? मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए बस। जरूर मिलेगा छुटकारा। अब तो तुम्हें वो इंसान भी मिल गया है जो तुम्हें वो सब दे पाएगा जो मैंने नहीं दिया। शिवाय ने यश की तरफ इशारा करते हुए नंदिनी से कहा, तुझसे ज्यादा खुश रखूंगा। और वैसे भी मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है। तुझ जैसे लोगों को मैं मुंह भी नहीं लगाता। और अगले हफ्ते नंदिनी का बर्थडे भी है। देखना, मैं सबसे शानदार बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा नंदिनी के लिए। तभी तीखी नोकझोंक के बीच रेखा भी वहां आ गई और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। भिखारियों के मुंह नहीं लगते। अब शिवाय और यश आमने सामने खड़े थे। यश खुद को अकेला पाकर हड़बड़ा गया और कुछ सोचते हुए उसने चिल्लाकर नंदिनी से कहा, ओके नंदिनी, मैं कल सुबह आता हूं। फिर जाते जाते उसने शिवाय को भी एक लुक दे ही दिया। अच्छी किस्मत वालों को ही अच्छी लड़की मिलती है। कल डिवोर्स देने के लिए तैयार है ना? कहीं अपनी बात से मुकर मत जाना। कहकर उसने अपना कॉलर ठीक किया और शिवाय के सामने से चला गया। शिवाय ने यश की बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। वो वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या सच में पैसों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सके? क्या आज के समय में किसी को प्यार की कदर ही नहीं रही? लेकिन शिवाय हार मानने वालों में से नहीं था। वो इन सवालों का जवाब ढूंढ कर ही रहेगा। आखिर शिवाय था तो एक खिलाड़ी ही, ना हारने वाला जाबाज खिलाड़ी। वो वहां से अपना ईवी स्कूटर लेकर लोटस लेक की तरफ निकल गया। इंदौर में स्थित लोटस लेक अपनी शांत जलधारा और सुंदर कमल के फूलों के लिए फेमस है, जो नेचर लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों को अट्रैक्ट करता है। वो जब भी उदास होता तो इसी झील पर आ जाता, क्योंकि वहां का स्थिर पानी उसके मन को शांत करता था। वहां पहुंचकर उसने अपने स्कूटर की डिक्की से रूबिक्स क्यूब निकाला और ठंडी हवा लेते लेते सॉल्व करने लगा। तभी उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे रास्ता मिल चुका था। यह वही रास्ता था जिसे वो कभी मानने को तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि नंदिनी ही वो लड़की थी जिसे उसने 12 साल पहले वादा किया था। लेकिन आज शिवाय इस रास्ते पे चलने को तैयार था। और हो भी क्यों ना, इन 3 सालों में इतनी जिल्लतें जो उसने सही थी सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए। लेकिन अब और नहीं। ये सोचते हुए उसने रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया, अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल किया। उसने इंदौर के सियागंज में एक 52 मंजिला बिल्डिंग में कॉल लगाया था। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी जिसका नाम था इंडस ग्रुप। इस होल्डिंग कंपनी की कई सारी अलग अलग कंपनीज भी थी। फार्मेसी, F&B, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शंस, टेक्सटाइल्स, ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स में इनका दबदबा था। मुझे दिनेश कुमार से बात करनी है।
दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका नाम सर? शिवाय महेश्वरी। सर, हाफते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सिर पर पसीना चमक रहा था। तभी धीमी आवाज में शिवाय ने कहा, दिनेश जी, एक काम था आपसे। हाफते हुए ही कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल सर, लेकिन सर अब तक आप कहाँ थे? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।